पाकिस्तान ने एक हॉस्पिटल बॉम्ब किया, 400 लोग मर गए और पाकिस्तान अभी भी बोल रहा है हमने कुछ गलत नहीं किया। ये वॉर क्राइम है या ये सच में टेररिस्ट ऑपरेशन था? क्योंकि अगर पाकिस्तान सच बोल रहा है तो ये स्टोरी अलग है। अगर पाकिस्तान झूठ बोल रहा है तो ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री स्कैंडल है इस डेकेड का। आज हम दोनों साइड की पूरी कहानी देखेंगे बिना किसी बायस के, सिर्फ फैक्ट्स। आओ पहले समझते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ उस रात को। 16 मार्च 2026 काबुल, रात 9 बजे। टारगेट था ओमिड एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल। ये कोई छोटा क्लिनिक नहीं था, 2000 बेड वाला एक मैसिव फैसिलिटी, अफगानिस्तान के सबसे बड़े एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में से एक। रात को अप्रोक्सीमेटली 9 बजे एयर स्ट्राइक ने हॉस्पिटल के बड़े हिस्से को खाक में मिला दिया। वहां कौन था उस वक्त? ड्रग एडिक्शन के मरीज, मेंटल इलनेस के पेशेंट्स, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल वर्कर्स। ये लोग किसी जंग का हिस्सा नहीं थे, ये लोग सिर्फ ठीक होने आए थे। और अफगान अथॉरिटीज के मुताबिक 400 से ज्यादा मौत हुई है और 250 के करीब जख्मी। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अफगान हिस्ट्री का डेडलीस्ट हॉस्पिटल स्ट्राइक था और अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट ने सीधा पाकिस्तान के मिलिट्री पर उंगली उठाई। पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान ने हॉस्पिटल बॉम्बिंग से साफ इनकार किया। उनका कहना था हमने टेररिस्ट और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, सिविलियन साइट्स को नहीं। तो दो बिल्कुल अलग वर्जन, एक ही रात की, एक ही जगह की। सच क्या है आगे बात करते हैं, पहले समझते हैं ये हॉस्पिटल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। ओमिड हॉस्पिटल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था। अफगानिस्तान का एक ऐसा देश है जहां डेकेड्स की जंग के बाद ड्रग एडिक्शन एक नेशनल क्राइसिस बन चुकी है। अफगानिस्तान दुनिया का 80 से 90% ओपियम प्रोड्यूस करता है। इतनी बड़ी ओपियोइड क्राइसिस के बीच ओमिड जैसी फैसिलिटीज हजारों लोगों की जिंदगी बचाती है। जो लोग वहां थे उस रात, वो क्रिमिनल्स नहीं थे, वो एडिक्टेड थे जो हेल्प मांग रहे थे, वो डॉक्टर्स थे जो हेल्प दे रहे थे। इसलिए जब ये अटैक हुआ तो दुनिया भर में गुस्सा फूट पड़ा। अफगानिस्तान क्रिकेट ने रिएक्ट किया। राशिद खान, अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर्स, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा सिविलियन होम्स, एजुकेशनल फैसिलिटीज या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना, चाहे इंटेंशनली हो या गलती से, ये वॉर क्राइम है। राशिद ने यूएन और ह्यूमन राइट एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन की मांग की। ये सिर्फ एक क्रिकेटर प्लेयर का बयान नहीं था, ये अफगान सिटीजन की आवाज थी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, क्या सच में पाकिस्तान ने हॉस्पिटल बॉम्ब किया? पाकिस्तान की मिलिट्री ने कहा हमने काबुल और ननगरहर में प्रिसीजन एयर स्ट्राइक लॉन्च किए। टारगेट सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था। मिलिटेंट्स वहां से ऑपरेट कर रहे थे। वो मिलिटेंट ग्रुप्स पाकिस्तानी टेरिटरी पर अटैक प्लान कर रहे थे। हमने उन्हें डिस्ट्रॉय किया। पाकिस्तान का ये भी कहना है अफगानिस्तान खुद टेररिस्ट ग्रुप को अपनी जमीन पर पनाह देते हैं और फिर पाकिस्तान पर अटैक होते हैं। अफगानिस्तान का जो वर्जन है वो ये कहता है पाकिस्तान ने अफगान सॉवरेनिटी को वॉलेशन किया। एक सिविलियन हॉस्पिटल बॉम्ब हुआ, 100 ऑफ इनोसेंट सिविलियंस मारे गए। तालिबान ऑफिशियल ने इस अटैक को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा। अफगानिस्तान ने मांगा इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन और पाकिस्तान की कंडेमिनेशन। तो सच क्या है? मिलिट्री एनालिस्ट के मुताबिक 4 सिनेरियो पॉसिबल है। पहला, इंटेलिजेंस फेलियर। पाकिस्तान को गलत इंफॉर्मेशन मिली कि मिलिटेंट्स हॉस्पिटल के अंदर या पास है। इंटेलिजेंस रॉन्ग भी हो सकती है। दूसरा, मिलिटेंट यूजिंग सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में मिलिटेंट्स ग्रुप हॉस्पिटल्स और सिविलियन बिल्डिंग्स कवर के लिए यूज करते हैं। ये एक कंट्रोवर्शियल टैक्टिक है। तीसरा, टारगेट मिस आइडेंटिफिकेशन। एयर स्ट्राइक सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन सर्विलेंस पर डिपेंड करती है। काबुल जैसी डेंस अर्बन एरिया में गलतियां हो सकती है। चौथा, प्रोपेगेंडा वॉर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हर कॉन्फ्लिक्ट में होती है। हो सकता है हॉस्पिटल एक्सीडेंटली हिट हुआ हो सकता है दोनों साइड्स क्लेम एग्जैजरेट कर रही हो। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुई है। ये एयर स्ट्राइक अचानक नहीं हुआ, ये एक एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है जो फरवरी मार्च 2026 में आसमान छुआ, लेकिन रूट्स बहुत गहरे हैं। इशू 1, टीटीपी प्रॉब्लम। सबसे बड़ा इशू है तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। टीटीपी एक एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप है। ये अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास ऑपरेट करता है और पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल अटैक्स कर चुका है। पाकिस्तान का कहना है टीटीपी मिलिटेंट्स अफगानिस्तान में सेफ हेवन से ऑपरेट करते हैं। अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट उनको रोकती नहीं। अफगानिस्तान का कहना है हम टीटीपी को सपोर्ट नहीं करते। ये एक ऐसा डेडलॉक है जो काफी अरसों से चल रहा है। इशू नंबर 2, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स। हॉस्पिटल बॉम्बिंग से पहले एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगान मोर्टार फायर ने पाकिस्तान के बजौर डिस्ट्रिक्ट में 4 सिविलियन को मार दिया। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक से जवाब दिया। रिटेलिएशन का एक साइकिल शुरू हो गया। और इशू नंबर 3 है डूरेंट लाइन। सबसे डीप और हिस्टोरिकल इशू। डूरेंट लाइन ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर है। पाकिस्तान इसे ऑफिशियल बॉर्डर मानता है, अफगानिस्तान हिस्टोरिकली इसे रिजेक्ट करता आया है। इसी वजह से क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट मूवमेंट होती है। बॉर्डर क्लैश होते हैं और दोनों देश कभी भी बॉर्डर पर फुल्ली एग्री नहीं कर पाए। एस्केलेशन टाइमिंग क्या क्या रही है?
फरवरी 2026 पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी और आईसिस ग्रुप के खिलाफ मिलिटेंट्स कैंप पर एयर स्ट्राइक की। अर्ली मार्च में बॉर्डर क्लैश बढ़ गए। 12 से 15 मार्च ड्रोन इंसिडेंट्स, मोर्टार फायर अक्रॉस द बॉर्डर और दोनों तरफ से रिटेलिएटरी अटैक्स। 16 मार्च को काबुल हॉस्पिटल स्ट्राइक, ये कॉन्फ्लिक्ट का अब तक का सबसे डेडली इंसिडेंट। अब और बहुत जरूरी सवाल, क्या ये अटैक इलीगल था? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वॉर में कुछ चीजें प्रोटेक्ट करती है। जेनेवा कन्वेंशन के अंडर हॉस्पिटल, एम्बुलेंस और मेडिकल वर्कर्स ये सब प्रोटेक्टेड टारगेट्स हैं। इन्हें अटैक करना इलीगल है जब तक ये मिलिट्री पर्पस के लिए यूज ना हो रहे हों। अगर उमिड हॉस्पिटल प्योरली सिविलियन था तो पाकिस्तान का ये एयर स्ट्राइक वॉर क्राइम की कैटेगरी में आ सकता है। हिस्टोरिकल कंपैरिजन भी देखो, 2015 में यूएस एयरक्राफ्ट ने कुंडूज हॉस्पिटल को बॉम्ब किया। गलती से 42 लोग मारे गए। उस इंसिडेंट ने इंटरनेशनल आउटरीच मचाया था। यूएस को फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। एक रिपोर्ट के मुताबिक काबुल का 2026 स्ट्राइक उससे 10 गुना ज्यादा डेडली है, लेकिन अभी तक कोई फॉर्मल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई यूएन रेजोल्यूशन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? पहला, यूएन इन्वेस्टिगेशन। अफगानिस्तान ने इंटरनेशनल जांच की मांग की है, देखो कब होती है। दूसरा, तालिबान रिटेलिएशन। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले सकता है। तीसरा, बॉर्डर क्लैशेस का और एस्केलेट होना, दोनों साइड्स के बीच टेंशन और बढ़ सकती है। चौथा, इंटरनेशनल मीडिएशन। चाइना, कतर या यूएन बीच में आ सकते हैं। और वर्स्ट केस सिनेरियो, एक फुल स्केल अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर, एक अनस्टेबल रीजन और पहले से ही 400 लाइफ का बोझ। ये सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे साउथ एशिया को अफेक्ट करता है, इंडिया को अफेक्ट करता है और ग्लोबल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। आज की दुनिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सिलियोस में नहीं रहता। जब काबुल में हुआ उसकी वेव पूरे रीजन में फील की जाएगी। इसलिए इन चीज़ों को समझना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स